अगले पॉइंट पर। आइए प्रिय भाइयों, चलो हम लोग देखते हैं आज प्रमेय है 6.2। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यहाँ एक साधारण प्रतिज्ञा बोली गई है, तो इसको हम पढ़ें और इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा ये हम जानें। यहाँ शुरू में लिखा जाएगा ज्ञात है, क्या दिया गया है ये पहले लिखते हैं। इसके लिए पहले करेंगे हम दो समांतर रेखा खींचते हैं। इसे दो समांतर रेखा मान लीजिए इसे खींच लिया हम लोगों ने, इसका नाम दे दिया ए, इधर नाम दे दिया बी, इधर सी, यहाँ डी। ऐसे हो गई दो समांतर रेखाएं। और एक तिरछी रेखा खींच दी, ऐसे तिर्यक रेखा, इसका भी नाम दे देंगे, इसका नाम लिख देते हैं ई, यहाँ कह देते हैं एफ। ऐसा हुआ। अब चूंकि तिर्यक रेखा है तो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ भी नाम लिख देते हैं, ऐसे हम टी कह देते हैं इधर, यहाँ नाम क्या कह देते हैं इसको क्यू, इसका नाम क्यू कह दे रहे हैं। ऐसे दो जगह प्रतिच्छेद कर रही है। अब हमें इसमें लिखना क्या है, ज्ञात है हमें, क्या लिख देंगे, ज्ञात है हमें ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी हो गई। और ई एफ एक क्या है, ई एफ एक तिर्यक रेखा है, ई एफ एक तिर्यक रेखा है, ई एफ एक तिर्यक रेखा हो गई। और उसमें देखते हैं हम फिर सिद्ध करना हम लिखते हैं। सिद्ध करना हम क्या लिखा जाए, ये बताया गया है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं पर छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। बात आती है इसमें कि एकांतर अंतःकोण के कितने युग्म बनते हैं, युग्म माने जोड़ा। ऐसे हुआ यहाँ से 1 2 3, इधर वाले कोण को 3 कह देते हैं, इसको 4 कह दे रहे हैं। ये 4 कोण बने, इसमें एकांतर कोण हम लोग इसके पहले परिचय हो चुका है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कोण जो विपरीत दिशा में, अंतः क्षेत्र के जो विपरीत दिशा में बने कोण होते हैं, एक तिर्यक रेखा के लेफ्ट में होता है, एक तिर्यक रेखा के राइट में होता है। तो कोण 1 और कोण 3 यहाँ लिख देंगे, कोण 1 बराबर कोण 3, तथा दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 4। ये हमको सिद्ध करना है, एक वाला 3 बराबर कैसे आएगा और 2 वाला 4 बराबर कैसे आएगा। इसके लिए हम देखते हैं एक कोण का और सहारा लेना पड़ता है, इसका भी नाम हम 5 कर दे रहे हैं आपको। अब हम लोग देखें जितना फिगर बना हुआ इतने से हम सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए इसमें रचना की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए सीधा प्रमाण लिखे हैं। प्रमाण माने जो तर्क देना चाहते हैं, सिद्ध कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग देखें पहले यहाँ, जैसे 1 और 3 को हम बराबर लाना चाहते हैं। अभी हमने एक नियम पढ़ा था, शुरू का एक प्रमेय हमारा है, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 5, इस समीकरण 1 मान लीजिए। भाई कैसे हुआ, अगर हम कह रहे हैं कोण 1 बराबर कोण 5 है, किस नियम से है, इसको बोलते हैं ऐसा कोण शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण युग्म है। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो विपरीत दिशा कोण ये शीर्षाभिमुख कोण इसके नाते बराबर है। अच्छा, तथा दूसरी बात क्या लिखें, अभी हम लोग ठीक इसके पहले अपगृहित पढ़ा है। अपगृहित क्या पढ़ा, संगत कोण अपगृहित। तो जैसे कोण 5 आपका 3 के बराबर है, ऐसे माने, या कोण 3 वाला कोण 5 के बराबर, इसमें संगत कोण है तो दोनों बराबर होंगे, चाहे 3 वाला 5 का हो, चाहे 5 वाला 3 कर दो, तथा कोण 3 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा कोण 5 के, समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। कौन सा नियम होगा, इसको बोलेंगे हम संगत कोण अपगृहित, संगत कोण अपगृहित। इस नियम से ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब दोनों समीकरण आप देखो कि समीकरण 1 में कोण 1 बराबर 5 बताया गया और 2 में 3 बराबर 5 बताया गया, ऐसे लिख देंगे। अब समीकरण 1, 2 से
देख लीजिए दोनों समीकरणों का दाहिना पक्ष बराबर है तो हम बायां भी बराबर कर सकते हैं, इसलिए क्या आ गया, कोण 1 बराबर कोण 3। ये सिद्ध हो गया, देखिए एक भाग इसका सिद्ध हो गया। इस तरह से जैसे हमको कोण 1 बराबर कोण 3 सिद्ध हो गया, तो आगे हम इसी तरह से लिख देंगे। इसी प्रकार से कोण आपका 2 और 4 भी सिद्ध किया जा सकता है, आप भी दिखा देंगे। ये क्रिया इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि किया जा सकता है कि कोण 2 बराबर कोण 4। ये भी हो गया, देखिए फाइनल। गणित में जब एक ही प्रकार की क्रिया दोबारा आती है तो उसको उसी तरह लिख देते हैं, ये नहीं कि आप उसको भी उतना लंबा लगाइए दिखाइए तभी वो सही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आप लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो हम लोग इसके पहले अभी संगत कोणाभिहित पढ़े और संगत कोणाभिहित का विलोम पढ़े। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि मतलब इसमें देखा हम लोगों ने कि एकांतर कोणों का प्रतिबिंब समान होता है। जब दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो हम लोग एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। और कितने जोड़े होते हैं, 2 होते हैं। देखिए एक यहाँ एक यहाँ बताएंगे, इसको आप समझें फिर ठीक। इसके बाद हम लोग अगले पर आते हैं। अगले पर आप लोगों को प्रमेय 6.3, इसके पहले आप लोगों ने प्रमेय 6.2 पढ़ा था, उसी का विलोम है उल्टा। यहाँ क्या बात बताई गई जरा देखें। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसमें बताया गया कि दो रेखा कोई है। देखिए दो रेखाएं कहा गया, ना कि दो समांतर रेखाएं। हम यहाँ पर रेखाएं दिखने में समांतर लग रही हैं, ये बात हमें सिद्ध करना है, लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं, ज्ञात है हमें नहीं बताया गया हमको। ये तिर्यक रेखा बताई गई है। ऐसे नाम दे दें इसका ए, इधर से नाम दे दें बी, ये हो गया, उधर बी हो गया, इधर नाम इसका नाम दे दें सी, इसका नाम डी दे दें, इसका नाम लिख दे रहे हैं ई, इसका नाम एफ। और जहां रेखा काट रही है इसको नाम लिख देते हैं हम पी कह देते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बता देते हैं, इसको क्यू कह दे रहे हैं। अब देखिए दो रेखाओं, यहाँ का रहा एक तिर्यक रेखा, जैसे ई एफ एक तिर्यक रेखा हो गई। दो रेखाओं ए बी और सी डी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म, कोई एक जोड़ा एकांतर कोण, तो जैसे ये वाला इसके है और इधर वाला इसका एकांतर कोण होता है। तो कह रहा है कि ये जैसे हम मान लेते हैं, चलो एक मान लेते हैं, इसको हम 2 मान ले रहे हैं, एक जोड़ा बराबर है। ये दोनों कोण कैसे बताए गए, ये दोनों कोण बराबर बोल रहा है, ये कह रहा है दोनों बराबर है कोण। तो आप बताइए कि ये भी समांतर सीधी कैसे होगा। चलिए हम ज्ञात हम इसी बात को लिखते हैं। ज्ञात हम लिखते हैं, ज्ञात हमें एक तिर्यक रेखा ईएफ, तिर्यक रेखा ईएफ दो रेखाएं कौन कौन है, ए बी और सी डी, माने ए बी और सी डी को दो बिंदुओं P, Q पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। जो बात इसमें बताया गया है उसको हमें शब्दों में व्यक्त करना पड़ता है। यह ज्ञात हो गया, व्यक्त करती है। और उसके साथ और क्या होता रहा है, तथा कोण 1 बराबर कोण 2, यानी ये कोण भी बता दिया इसमें बराबर। ये कौन है, एकांतर कोणों का एक जोड़ा बराबर। अच्छा सिद्ध करना हम क्या लिखें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना हम देखें यहां लिखेंगे ए बी समांतर सी डी, ए बी सी डी के समांतर है, ये सिद्ध करना है। और
रचना इसमें अलग से कोई फिगर में परिवर्तन नहीं करना, इतने से जो बात हम लोग पढ़े हैं इसके पहले जो नियम पढ़ा है उससे सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में क्या करते हैं देखें, प्रमाण में अब इसमें एक कोण की जरूरत हम पड़ती है, इसका नाम दे रहे हैं 3, लिख दे रहे हैं 3। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 के समीकरण 1 लिख दें। ये क्यों, अभी हमको बताया गया, ज्ञात है, इसको लिख देंगे कि भाई क्वेश्चन हमको बताया गया है, जो जानकारी हमको जहां से मिलेगी उसको कोष्टक में बताना पड़ता है। अच्छा, तथा दूसरी बात लिख दें, दूसरा लिख दें कि कोण 1 बराबर कोण 3 ये समीकरण 2। ये कैसे, इसको भी सोचें, कोई नियम तो रहा ही होगा जिसके नाते 1 और 3 बराबर हो रहा है। इसको लिख देंगे हम शीर्षा विमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका प्रमेय आ चुका है, इसकी पहले वीडियो गई है, अगर आप लोग शेयर और सब्सक्राइब किए होंगे समझ लीजिए कि सब आपको बहुत आसान लगे चीजें। लेकिन आप जब इसको, क्योंकि शेयर और सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो बराबर मिलती रहेगी और हर बात याद आती रहेगी और पढ़ते समय हर स्टेप समझ में आता रहेगा। इसके लिए आप लोग 2 चीजों को विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया। अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण आ गए। अब लिख देंगे समीकरण 1, 2 से। देख ली तो समीकरण दिए गए हैं, दोनों का बायां पक्ष देखो बराबर है। कोई भी समीकरण हो, अगर उसका लेफ्ट वाला हिस्सा बराबर हो रहा है तो हम राइट वाला भी बराबर कर सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3। एक नई चीज हमको मिल गई कि कोण 2 बराबर कोण 3, ये 2 और 3 बराबर मिल गया। ये हमको कहीं इसमें बताया नहीं गया कि इस प्रश्न में, इस प्रमेय में कि 2, 3 बराबर है। हमको बताया गया था 1 वाला 2 बराबर ज्ञात है हमें, और 1 वाला 3 हम लोग अपनी तरफ से सोच के लिखे। लेकिन इन दोनों संबंधों से एक नया संबंध मिला कि कोण 2 बराबर कोण 3। अब देखें कि 2, 3 को कौन सा कोण हमको लग रहा है। देखें, चूंकि कोण 2, परंतु यहाँ लिख देंगे, सॉरी इसको लिख देंगे कि दोनों कोणों के बारे में, परंतु ये दोनों कोण कैसे कोण कहलाएंगे, संगत कोण युग्म भी है। माने ये दोनों बराबर तो हैं ही और साथ में संगत कोण युग्म है। अगर 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और संगत कोणों का एक युग्म बराबर मिल रहा है तो वह रेखा क्या होती है, रेखाएं जो होती हैं दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, इसलिए AB समांतर CD। लेकिन यह कौन सा नियम है, नियम को बताना पड़ेगा, कोई नियम तो रहा होगा जिसके नाते हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से। ये आपके पास इतना हुआ, समांतर हो गया, ये समांतर सीडी। यहाँ लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम माने यही आपको सिद्ध करना था। ये कंप्लीट हुआ तो आपका ये प्रमेय भी कंप्लीट हो गया। और जो है कि आप इसको विषय को देखें, समझें और इसको चैनल को जो है कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहें और आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलता रहेगा। हम सोच रहे हैं आप लोगों का अच्छा सा पढ़ाई हो जाए इसमें, जो कि हर जगह जो है कि स्कूल कॉलेज बंद ही हैं, तो इसमें कितना अच्छा हो सके उसके लिए हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आप लोग देते रहेंगे। ठीक, इसके लिए धन्यवाद।